कि मेरे जैसे इंसान को पता है कौन कितना पानी में। फ़र्ज है अपने स्टाइल में लोगों को बताना कि अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। और बच्चा है भी, नाफरमान औलाद जब बिगड़ जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता है बाप कौन है। शाहिद अनवर और साद हाशमानी, ये दौर जदीद के सोशल मीडिया के दो जाने पहचाने नाम हैं। और पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंडस्ट्री के समझ लें इस वक्त सुपरस्टार चल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो इन्फ्लुएंसर्स में भी इनका जो है वो अच्छा खासा रैंक है, जिसमें ये अपने बहुत सारे कोर्सेज़ बेचते हैं अमेज़ॉन के हवाले से, और दीगर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ में ये लोगों को लालच दिलाते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड दिखाते हैं। बेसिकली इनका जो टारगेट है वो यूथ है, नई जनरेशन, आपके और मेरे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, और हमारे दोस्त कुलीग्स, हमारे बेटा बेटी जिस तरीके से हैं, तो वो सब इन लोगों को फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने अपनी एक यूनिक स्टाइल के थ्रू जो है वो अपनी कोर्सेज़ को बेचना शुरू किया है। असल में जब मैं इन पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये चीज़ पता चली थी कि इनकी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ये लोग रियल इस्टेट के अंदर करते हैं। और लोग के कोई भी प्रोडक्ट में ये लोग डील करें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो और कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन इसका सारा पैसा ले जाके रियल इस्टेट के अंदर लगाते हैं और वहाँ से इनको जो है उसका मुनाफा डबल होता है। तो इसकी ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि आप कोई भी प्रोडक्ट से कुछ भी कमाएं, लेकिन उसको अगर आपको डबल करना है तो आपको रियल इस्टेट का रुख तो लाजमी ही करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज मैं आपको एक मल्टी मिलीनियर्स और इन्फ्लुएंसर्स आइकन्स की बता रहा हूँ। इसमें जो मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है इस चीज़ में कि ये लोग अपना एक लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि अरबपति, करोड़पति, मल्टी मिलीनियर, एक अपना पिक्चर दिखाते हैं हमारे यूथ को, लेकिन वो ये नहीं जानते इस बात को कि हम ये जो काम कर रहे हैं अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को दिखा रहे हैं, तो उन सब के जो मेंटल क्राइटेरिया है वो एक सा नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं कि शाहिद अनवर जो है वो रियल इस्टेट में वर्जीनिया के अंदर रिहाइश पजीर हैं, तो वहाँ पर उनके रिहाइश पजीर होने में उन्होंने जो भी उन्होंने हासिल किए होंगे, देखे होंगे, मेहनत करी होगी, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर रहने वाला मुझ जैसा या कोई भी ऐसा शख्स जो है वो इतनी आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अलबत्ता कि अगर वो यहाँ तक कि अगर वो उनके जो कोर्सेज़ हैं उन पर भी अमल करना शुरू कर दें, ख़रीद लें, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगा दें, अपने बाप दादाओं की इन्वेस्टमेंट भी लगा दें, तब भी नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ पे तो एक मैसेज क्लियर है कि हर कोई इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। पहुँचने के लिए मेहनत ज़रूरी है, मेहनत दरकार है। अगर आप लोगों को पहले रिज़ल्ट दिखा दें इस तरीके के, भाई ये रिज़ल्ट है और ये पाथ वे है, लेकिन उस पाथ वे चलने के लिए आप सिर्फ इतना बता दें भाई इससे अमीर हो जाओगे, तो ये एक नॉनसेंस की बात है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है वो इस वक्त कह लें कि उसकी एक लहर उठी थी बीच में, लेकिन वो भी अब बिल्कुल इसका जो स्लैब है बिल्कुल अभी फ्लैट हुआ हुआ। अमेज़ॉन की हम बात करें, पाकिस्तान से अमेज़ॉन बाहर ममालिक के अंदर इसकी ऑलमोस्ट जो है वो 50 to 60% इसका जो ग्राफ है वो डाउन पे जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑपरेशन अमेज़ॉन ने बंद कर दिया इस वक्त। दीगर इसके कि अगर हम साद हाशमानी की बात करें, साद हाशमानी का जो प्रोडक्ट है वो भी इसी तरीके से कुछ है, और उनके जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर लगी हुई हैं और मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर उनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, रियल इस्टेट में भी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। और अभी ये दो इन्फ्लुएंसर्स की जंग चल रही है कि साद हाशमानी ये कहते हैं कि मैं शाहिद अनवर को सबक सिखाऊंगा, वो एक नाफरमान औलाद हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि वो जो आप लोगों ने भी इस वक्त मेरे इस वीडियो के शुरू में देखा था। तो यहाँ पे व्यूअर्स बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बेसिकली जो दो लोग हैं, शाहिद अनवर और साद हाशमानी, ये बेसिकली हमारे जितने भी यूथ है उसको स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लोगों के जो ख्वाब हैं, एक मैं एक मिसाल दूँ, एक बच्चा है, वो बच्चा देखता है अपने फादर को कि वो जो है किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर कर कमाता है और उसके बाद घर के ख़र्चे अखराजात। ये रियल वर्ल्ड की कहानी तो यही है। अगर हम बात करें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की, तो सबकी कहानियाँ एक जैसी ही होती हैं कि भाई, बड़ा भाई और बाप जो है वो कमाता है और उसकी इंस्पायरेशन लेकर वो काम करना शुरू करता है और एक दिन आता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यूथ का जो मेंटल लेवल होता है वो थोड़ा सा जज्बाती होता है। वो किसी भी चीज़ को देखकर बहुत जल्दी उसको अचीव करने की कोशिश करता है। एनर्जेटिक होता है। नौजवानी के अंदर इंसान के जो डोपामिन्स होते हैं और एड्रेनलिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वो हर चीज़ को अचीव करने में लग जाता है। तो इस तरह होता ही है कि जो
स्टेप बाय स्टेप जो 10वीं मंजिल होती है, उस 10वीं मंजिल की हासिल करने के लिए वो पहला, दूसरा, तीसरा, वो किसी चीज़ को नहीं देखता, बस वो यही डिसाइड कर लेता है बस मुझे 10वीं मंजिल तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सीधी सीधी मिसाल ये है कि इन जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे, इनको फॉलो करने से यही नज़र आ रहा है क्योंकि वो देखते हैं कि मुझे कोई नौकरी करने से या अपने बाप का, अपने दादा का कारोबार संभालने से, अपने भाई को फॉलो करने से मुझे ये अचीवमेंट नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा, कुछ जो है वो ऐसा करना पड़ेगा जो शॉर्टकट हो। आज का जो दौर है बेसिकली फितने का दौर है, और इस फितने के दौर के अंदर शॉर्टकट बहुत मशहूर है कि बस यार कोई शॉर्टकट हो जाए और मेरे पास रातों रात पैसा आ जाए। हर शख्स ये चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अरब, करोड़ों, लाखों लोगों में तो किसी एक शख्स के साथ ऐसा होता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर उसकी फ़ौरन ये अकस ना कर लें, ये एज्यूम ना कर लें कि यार मैं रातों रात जो हूँ वो इस तरीके से बन जाऊँगा। उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो यूथ को स्पॉइल करने की पूरी कोशिश कर रहे हों, तो उनसे तो इज्तनाब ही करना चाहिए, ताकि आपकी और आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सके। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई और, जैसे मैंने रियल इस्टेट की बात करी, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स अक्सर आपके जो है वो बड़े बुज़ुर्गों की इन्वेस्टमेंट्स हुई भी होती हैं, उसको कैरी ऑन करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा इंसान को फ़िज़िकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होता है, और आप उसमें कंपटीशन होता है लेकिन उसकी कंपटीशन को बहुत भरपूर तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास ज़ीरो गारंटी होती है कि आप उस चीज़ को अर्न कर सकें। अगर आप अभी 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो अगले लम्हे का, अगले महीने का, अगले साल का नहीं पता होता कि ये दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा। और मेरे लिहाज से आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही मुश्किल है, और बहुत मुश्किल से भी ज़्यादा बहुत मुश्किल है। तो आज का पैगाम यही है कि फ़िज़िकल बिज़नेस की तरफ आएँ। तो इसके लिए भी मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत आसानी से फ़िज़िकल बिज़नेस किए जा सकते हैं। छोटे छोटे बिज़नेस हैं जिसमें अच्छा फ़ायदा हो जाता है और इंसान उसमें अच्छा भी कमा सकता है। बाकी इज़्ज़त देने वाली ज़ात और रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।